नमस्कार। इंडिया शाइन टाइम्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं प्रेरणा सिंह। अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। हिंद मजदूर किसान पंचायत के प्रदेश महामंत्री राकेश मनी पांडे ने 12 फरवरी को हुए प्रदर्शन को अनुचित बताते हुए कहा, आज के समय में हर मुद्दे पर प्रदर्शन करना देश हित में सही नहीं है। उन्होंने कहा, विकसित देशों जैसे अमेरिका, जापान और चीन में किसी भी विषय पर पहले संवाद और वार्ता को प्राथमिकता दी जाती है। राकेश मनी पांडे ने कहा, सरकार से बातचीत और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना अधिक प्रभावी होता है। यदि सरकार तत्काल कोई निर्णय नहीं लेती है तो भी धैर्य और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। प्रदर्शन को तुरंत और बार बार अपनाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, किसी भी बड़े प्रदर्शन से सरकार को तो नुकसान होता ही है, साथ ही आम जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यातायात व्यवस्था बाधित होती है, व्यापार प्रभावित होता है और आम नागरिकों का दैनिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रदेश महामंत्री ने यह भी कहा, केंद्र सरकार द्वारा लेबर कानूनों में किए गए बदलाव देश के हित में है और इससे श्रमिकों को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी संगठनों से अपील की है कि वे देश हित को सर्वोपरि रखते हुए सोच समझ कर निर्णय लें। पांडे, महामंत्री हिंद मजदूर किसान पंचायत और NFITU उत्तर प्रदेश। अभी कुछ हमारे श्रमिक संगठन साथियों ने हड़ताल किया था 12 फरवरी को, जो बिल्कुल ही निराशाजनक रहा है और फेल रही है। साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देश में अब हड़ताल की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और आए दिन हड़ताल तो होना ही नहीं चाहिए। जब आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, मजदूरों की बेहतरी की बात करते हैं, तो इसका अंतिम उपाय संघर्ष का अब हड़ताल नहीं रह गया है। जितने भी विकसित देश हैं उनके मजदूरों द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। हमें जापान के मजदूरों से सीखना चाहिए, हमें चीन के मजदूरों से सीखना चाहिए और आवश्यकता पड़ती है तो अमेरिका और दूसरे देशों के मजदूरों से भी सीखना चाहिए जो विकसित देश है। और आए दिन होने वाले हड़तालों से तमाम जनहानियां होती हैं, आर्थिक पिछड़ापन बढ़ता है, जो इस देश का दुर्भाग्य है। अब एक चलन हो गया है, जब जिसके मर्जी में आता है 4-6 लोग मिलते हैं, बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, भेज दिया और कह दिया हड़ताल। ठीक, अब रेलवे भी है, रेलवे कहती है कि भाई हम आपको नैतिक समर्थन देंगे, हम हड़ताल में तो सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक भी है, उनके जो भी कारण है, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आने वाली, इसलिए वो हड़ताल में नहीं जाएंगी। भले वो 8-10 बार हड़ताल की घोषणा कर चुके, बैलेट पेपर से 80-90% वोट भी ले चुके, लेकिन इसके बाद भी वो हड़ताल के अंतिम समय पर अपने आप को विड्रा कर चुके हैं। नहीं करते, नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। अब सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, इनके जो कर्मचारी और नेता है वो दस्तखत करेंगे रजिस्टर पर, अटेंडेंस दिखा देंगे और बाहर निकल आएंगे, कहेंगे हम हड़ताल पे हैं। ये सब प्रवृत्ति ठीक नहीं है। और फिर गरीब मजदूर, आम मजदूर मारा जाता है, उसकी तनख्वाह कटती है। एक एक दिन की तनख्वाह का भी महत्व है आज की तारीख में आर्थिक क्षेत्र में। हम सकारात्मक रूप से कार्य करना चाहिए। सरकार जहाँ गलत करे वहाँ हमें उनका विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आज देश का जो केंद्रीय श्रम मंत्री है और उत्तर प्रदेश के जो श्रम मंत्री हैं, उनके दरवाजे सभी मजदूर संगठनों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर कुछ कमी पाई जाती है, कुछ होता है तो उसमें संशोधन होगा, देखा जाएगा, करेंगे। लेकिन उनके सकारात्मक पहलू को भी देखना चाहिए। आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार अटल आवास योजना के तहत गरीब मजदूर के, गरीब से गरीब मजदूरों के बच्चों को शिक्षा का उस मापदंड तक ले जा रही जो सैनिक स्कूल के बच्चों को मिलनी चाहिए, मिलती है। लाखों रुपए महीने के हिसाब से उनका है। कौशल विकास योजनाएं चला रही और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अभी सरकार ने तय किया है कि भाई 1 साल भी काम करेगा तो उसको ग्रेच्युटी दी जाएगी। हर आदमी का नाम
रजिस्टर पे होगा और अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। तो जो मनरेगा की स्थिति थी, श्री राम जी करके 25 दिन बढ़ा दिया गया। तो जो अच्छाइयाँ है सरकार की, वो भी तो लोगों को सामने लाना चाहिए। केवल यही काम करना रह गया है कि हम सरकार का केवल विरोध करें, बिना किसी कारण के विरोध करें, अपार जनशक्ति और श्रम हानि कराएं। इससे क्या साबित होगा? जो देश के चौतरफा देश के दूसरे पड़ोसी देशों में जो हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, क्या वही स्थिति भारत में पैदा हो, तभी लोगों को सुकून मिलेगा? ये गलत तथ्य है, ये अनावश्यक टूट दिए जाने वाली बातें हैं। हम मानते हैं कि कुछ कमियां हो सकती हैं, तो उनके दरवाजे खुले बंद कहाँ हुआ है? उसके बारे में प्रोटेस्ट करने के दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। लेकिन जिस ढंग से हम लोग आए दिन हड़ताल का घोषणा करते हैं, हिंद मजदूर किसान पंचायत और NFI पुरजोर विरोध करता है। धन्यवाद।